एक्सेल में आज हम यहाँ पे वी लुकअप के साथ हम कॉनकैटिनेट का हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए वी लुकअप का क्या है, इसका काम सिंपल ये है, ये फाइंड करता है वैल्यू को किसी भी टेबल से। फॉर एग्जांपल इस टेबल से अगर हमें डेटा फाइंड करना होगा वी लुकअप के साथ, तो ये क्या करेगा, ये हमें दूसरी जगह वो डेटा हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल हम एक टेबल से हम डेटा को फाइंड करके दूसरी जगह पर हम ला सकते हैं वी लुकअप के जरिए से। ठीक है, अब यहाँ पे कॉनकैटिनेट का काम क्या है, सिंपल फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि दो सेल में जो डेटा है, अगर हमें इसको जो ना एक ही सेल में लाना होगा, फॉर एग्जांपल ये डेटा अगर हमें यहाँ पे एक ही जगह पे लाना होगा, तब हम उस टाइम क्या करते हैं, एक ही सेल में लाना होगा, कॉनकैटिनेट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी लुकअप का देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अलग से हम कॉनकैटिनेट का देखेंगे, और फिर इन दोनों का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे, इनका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वी लुकअप देखेंगे, और वी लुकअप का यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको हम सेल को हम यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे मर्ज है, इनको अनमर्ज करेंगे। यहाँ पे ये इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम अनमर्ज करेंगे। ये अनमर्ज हो गए। अब मैं थोड़ा सा इनको क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको बॉर्डर लगा दिया। देखिए, अब यहाँ पे सिंपल अगर हम यहाँ पे वी लुकअप का हम यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल वी लुकअप का पहले वी लुकअप, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू किस बेस पे हमें जो है ना डेटा को फाइंड करना है, तो वो हम 101 के बेस पे हमें चाहिए। इस सेल का यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस सेल का एड्रेस आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस आ गया G3। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल एरे। अब टेबल एरे जो है ना, ये इसको हम वी लुकअप को हमें कहाँ से फाइंड करना है, वो टेबल हमें देना है, इसको आपको फाइंड करना है यहाँ से। हमने ये सारा रेंज दे दिया, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपको जो है ना किस बेस पे डेटा चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है टेबल एरे। ठीक है, अब टेबल एरे में क्या होता है कि आपको जो है ना इसको फाइंड कहाँ से करना है। हमने टेबल एरे क्या दिया, यहाँ से हमने यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक टेबल एरे दे दिया कि इसको जो है ना 101 को आपको यहाँ से इस टेबल से फाइंड करना है। अब यहाँ पे देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि किस कॉलम से आपको डेटा निकालना है। देखो, ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम देंगे कॉलम नंबर 2 नेम का। ठीक है ना, बाद में उसको ड्रैग करके इन दोनों का भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम 2 देंगे, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम कमांड है तो 0 करेंगे, ब्रैकेट को हम क्लोज और एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से कॉलम 2 से यहाँ पे डेटा निकल कर आ गया। किससे, यहाँ पे वी लुकअप से यहाँ पे डेटा निकल कर यहाँ पर आ गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, तो इनका भी यहाँ पे जो है ना, ये एड्रेस, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो है ना एड्रेस भी और यहाँ पर नंबर भी आ गया। जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से जो है ना इस सब का यहाँ पे डिटेल आ जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से हम वी लुकअप का हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कॉनकैटिनेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉनकैटिनेट, हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर हम कॉनकैटिनेट का हम यूज करेंगे। सिंपल देखिए क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे मर्ज करता हूँ, यहाँ पे इसको हम मर्ज करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल साइन कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम दो वर्ड देंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इस वर्ड को कॉमा, और यहाँ पे इस वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है, एक मिनट, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ पे इसका साइज बड़ा करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जाके। अब देखिए, इसने यहाँ पे क्या किया, कॉनकैटिनेट ने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों सेल से क्या किया, डेटा को निकालकर एक ही सेल में इसने यहाँ पे लाया। यानी कि इसका काम क्या है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये ज्वाइन करता है, टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज को ये आपस में ज्वाइन करता है एक ही सेल में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे गैप है, सॉरी, इसमें यहाँ पे गैप नहीं है। अगर हमें यहाँ पे गैप चाहिए, तो उसके लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे जब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे वापस से अनमर्ज करता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं इसमें।
ठीक है। इस तरीके से देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इन दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। वो अगर हमें क्या करना है, ये जो वी लुकअप यहाँ पर है और कॉन्कैटिनेट इसके साथ हम यूज करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे ये तो 3 सेल है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही सेल इसको बनाएंगे, यानी कि इसको मर्ज करेंगे, इनको हम एक एक ही सेल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। अभी अब जब हमने वी लुकअप का हमने यूज किया था, तब यहाँ पे डेटा आया था, यानी कि नेम का इसी जगह पे आया था, एड्रेस का इसी जगह पे आया था, और सेल जो नंबर है यहाँ पे अलग अलग सेल में यहाँ पे डेटा आया था। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमें एक ही सेल में चाहिए, यानी कि मल्टीपल कॉलम से हम डेटा निकाल कर वो एक ही सेल में चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 सेल में यहाँ पे डेटा है, ठीक है, अलग अलग सेल में है, और हम चाहते हैं कि ये एक ही सेल में आ जाए, तब हम क्या करते हैं, वी लुकअप के साथ हम कॉन्कैटिनेट का हम यूज करते हैं। देखिए सिंपल, इसको मैं पहले यहाँ पे इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल को क्रॉस मर्ज करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर अब क्या हुआ, ये एक ही सेल यहाँ पे बन गया। अभी ये तो 3 सेल थे, अभी ये एक ही सेल बने, तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल साइन और यहाँ पे लिखना है कॉनकैटिनेट, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ लिखना है वी लुकअप, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, लुकअप वैल्यू देना है। अब लुकअप वैल्यू हम हमारे पास क्या है, 101 यहाँ पे, यानी कि जो G3 है। अब यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल एरे। अब टेबल एरे कहाँ से है, टेबल एरे हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, हमें इसमें से हमें ये डेटा चाहिए। अब यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब कॉमा करने के बाद हमें डेटा जो है ना, वो कहाँ से हमें चाहिए, वो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम देंगे यहाँ पे 2 से चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि नेम, हमें नेम चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 2 दिया, और यहाँ पे कॉमा करेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉमा करेंगे स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, इस फॉर्मूला को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा हमें चेंज लाना है बस। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम खाली जो है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने 3 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमा करेंगे, इसको भी हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर भी चेंज करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 4, ठीक है। अब लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और एंटर करेंगे। देखिए अब ये तो आ गया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये नाम तो यहाँ पे आ गए, लेकिन इसमें अब इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो यहाँ पे आ गए, लेकिन इनमें जो है ना गैप नहीं है, इनमें यहाँ पे गैप नहीं है। ये तीनों नाम यहाँ पे एक ही सेल में आए हैं, लेकिन इनमें गैप नहीं है। अब ये गैप हम कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमें अलग अलग हमने दिया था, यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दिया है, यहाँ पे हमने 2 दिया है, यहाँ पे हमने 3 दिया, और यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 4 दिया है। यानी कि हमें कॉलम नंबर 2 से डेटा चाहिए, नेम का, एड्रेस का हमें 3 कॉलम नंबर से चाहिए, और सेल नंबर जो है ना, वो हमें कॉलम नंबर यहाँ पे 4 से चाहिए। देखिए ये कॉलम नंबर जो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका जो पहला होता है ये कॉलम नंबर 1 होता है, ये कॉलम नंबर 2, ये 3 और ये 4। इस तरीके से जिस कॉलम से आपको डेटा चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर में वो कॉलम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मसला है गैप का। देखो गैप के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट करना, और जितनी आपको गैप रखनी है उस तरीके से आपको टैप करना है यहाँ पे, ठीक है ना। गैप रखनी है, स्पेस डालनी है, और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और यहाँ पे कॉमा करेंगे। ये एक गैप हो गया यहाँ पे। और दूसरा गैप हमें कहाँ करना है, यहाँ डालेंगे दूसरा गैप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से गैप डालेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे गैप आ गया। अगर और आपको गैप डालनी है, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्पेस डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस डालनी है इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला बार में यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतनी स्पेस आ गई, यहाँ पर स्पेस आ गई। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगर हमें यहाँ पे स्पेस और डालनी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चेंज आ रहा है इस तरीके से, और एंटर करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। अब सिंपल इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो ये सारा जो है ना यहाँ पे इस तरीके से एक ही सेल में, देखो एक तो होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, वीलुकअप का हम यूज करते हैं, हम डेटा को इस तरीके से फाइंड करते हैं, और वो सिंपल अलग अलग सेल में होता है, और वो अलग अलग सेल में ही यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर हमें क्या करना होगा, कि अगर हमें एक ही सेल में डेटा चाहिए, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स होंगे, लेकिन डेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो एक ही सेल में, तब हम क्या करेंगे, तब हम
वी लुकअप के साथ हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट का हम यूज करते हैं। वी लुकअप का सिंपल है, ये सर्च करता है डेटा को, ठीक है, और कॉनकैटिनेट का काम क्या है, यहाँ पे ये ज्वाइन करता है दो वर्ड्स को एक ही सेल में वो लाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वी लुकअप के साथ कॉनकैटिनेट का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं।